Evening, good afternoon, good morning, all my dear students. In last lecture, we have seen stock valuation का basic things. Now in stock valuation हमने क्या क्या देखा? Stock valuation में हमने देखा कि हमें stock valuation क्यों करना पड़ता है, right? It means stock valuation का need क्या है? Then stock valuation के हमने देखे methods क्या होते हैं, correct? But remember, in our syllabus, FY BCom syllabus, we have only two methods. कौन सा method? First, FIFO method, and second is weighted average method. Right? तो आज हम क्या करेंगे? We will start with FIFO method. Weighted average method, उसका calculation, structure and all these things we will see in the next lecture. करेक्ट। तो आज हम एक काम करेंगे, फीफो मेथड के दो क्वेश्चन देखेंगे। इज़ इट ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। अब क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ अल्ट्रा केमिकल्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या फाइंड आउट करने को बोला? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन एज ऑन 30th जून 2016। और कौन से मेथड से बोला? फीफो मेथड। नाउ इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया ज़रा चेक कर लो। सो दे आर गिवन रिसिप्ट एंड इश्यूज। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन। 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग बैलेंस दिया गिवन 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹35। 3 February 2016 purchase 400 units at the rate of ₹40। 13 April purchase 900 units at the rate of ₹45। 23rd June 2016 again purchase 600 units at the rate of ₹50 per unit। and issues में they have given 3 issues, यानी कि what we can say uh, the material issued to the production purpose। सो 5 मार्च, 15 मई एंड 30th जून को कितना कितना यूनिट्स? 400, 600 एंड 600 यूनिट्स। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे होगा। सो विल स्टार्ट विथ दिस। हम टाइटल क्या देंगे? हम इसको बोलेंगे स्टोर लेजर। क्या नाम लिखेंगे? स्टोर लेजर। और ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा मेथड से। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फीफो मेथड। सो राइट इन ब्रैकेट फीफो मेथड। कॉलम कौन से बनाएंगे? फर्स्ट कॉलम होगा डेट, वी कैन से सेकंड कॉलम इज परचेसेस। आप परचेसेस को रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट इज इश्यूज़। इश्यूज़ को हम लोग पेमेंट भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट कॉलम इज बैलेंस। ओके, नाउ परचेस में अगेन देर विल बी सब 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, नाउ आई विल डू वन थिंग, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Now very first information they are given, that is what? On 1st January 2016 opening stock, how much? 100 units at the rate of ₹35 per unit। Okay,
सो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹35। ओपनिंग स्टॉक बोला 1 जनवरी को। सो डेट कॉलम में डेट लिख देता हूँ 1 जनवरी 2016। नाउ ये क्या बोला था उन्होंने, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ना अपना परचेस है ना इश्यूज है, राइट। तो परचेस में हम लिखेंगे डैश, इश्यूज में लिखेंगे डैश, और ये ओपनिंग स्टॉक यानी कि जाएगा अपना बैलेंस में। नाउ कितना क्वांटिटी था, 100 यूनिट्स। व्हाट वाज द रेट ऑफ क्वांटिटी पर यूनिट, 35। सो 100 इंटू 35 कैलकुलेशन करके देखो कितना होता है, 3500 रुपीज़। और याद रखना है एक हम मेथड फॉलो करेंगे, फीफो मेथड होगा, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब हम क्या शो करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि एक ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड ट्रांजैक्शन। नाउ आफ्टर 1 जनवरी 2016 अपने को चेक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डेट कौन सा आ रहा है, मतलब जनवरी के बाद 3 फेब आ रहा है कि 5 मार्च आ रहा है। डेट वाइज अपने को सॉल्व करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम हम कैसा सॉल्व करेंगे, डेट वाइज। सो नेक्स्ट डेट इज 3 फरवरी 2016 को क्या किया, परचेज किया, हाउ मच, 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट। सो अगेन डेट कॉलम में स्टार्ट कर देते हैं, क्या बोला था, 3 फरवरी 2016 हमने परचेज किया बोला, तो परचेज कॉलम में लिखेंगे कितना यूनिट्स परचेज किया, 400 यूनिट्स। व्हाट वाज द रेट पर यूनिट, 40। सो 400 इंटू 40 कैलकुलेशन करके देखो और बोलो कितना। सो अमाउंट कम्स टू 16,000, करेक्ट। नाउ ऑन द सेम डे अपने पास कोई इश्यूज नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, डैश। तो बैलेंस में क्या करेंगे, चेक करेंगे 3 फरवरी 2016 को अपने पास टोटल कितना परचेस होता है। तो अगर आप चेक करेंगे कि इसके प्रीवियस डेट में अपने पास बैलेंस कितना था, तो अपने को पता चलेगा देयर वाज एक वन बैलेंस, वन लॉट वी कैन से। और वो लॉट कितने का था, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹35 विच कम्स टू ₹3,500। और अभी हमने एक और लॉट परचेस किया 400 यूनिट्स जिसका रेट था ₹40, यानी कि उसका कॉस्ट आया 16,000। मतलब हम बोल सकते हैं कि एज ऑन 3 फरवरी 2016 अपने पास दो लॉट है। कौन सा लॉट है, तो बोलेंगे देखो पहला लॉट है 100 का जिसका रेट है 35, यानी कि कॉस्ट है 3,500। और सेकंड लॉट है 400 का जिसका रेट है ₹40, यानी कि कॉस्ट है 16,000, राइट। ऐसा दो लॉट, ओके। तो अगेन एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया, क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये लाइन अपने को शो क्या करेगा कि एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। नाउ 3 फरवरी के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा, 3 फरवरी के बाद नेक्स्ट डेट होगा 5 मार्च 2016 को, राइट। क्या किया, इशू किया, कितना यूनिट्स इशू किया, 400 यूनिट्स, ओके। तो चलो डेट लिखते हैं, डेट क्या था, 5 मार्च 2016। अभी हमने क्या किया, इश्यूज़ किया है, इट मीन्स परचेस में हम क्या करेंगे, डैश। कितना क्वांटिटी इशू किया, 400 यूनिट्स। नाउ सी हियर प्लीज, हमने टोटल 400 यूनिट्स इशू किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि हमने
अपने पास दो लॉट है, करेक्ट। कौन सा? पहला लॉट 100 का और दूसरा लॉट 400 का। अभी सवाल आता है कि अपने को अगर 400 यूनिट्स इशू करना है तो कहाँ से लूँ? ये 100 में से लूँ या 400 में से लूँ? 100 में से 100 लूँ और बाकी का 300 इधर से लूँ, या फिर पूरा का पूरा 400 में से लूँ? तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अपने को मेथड प्रिस्क्राइब करता है, फीफो मेथड। और फीफो मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट लॉट आया था उसको पहले निकालो। सो व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, इस 400 में से फर्स्ट क्या करेंगे, 100 का लॉट इशू करेंगे। और 100 का लॉट का रेट क्या था, 35 रुपीज़ पर यूनिट। फिर बैलेंस और कितना सेल करने का है, 300 यूनिट्स। तो हम लोग 300 यूनिट्स सेकंड लॉट में से लेंगे जिसका रेट था 40 रुपीज़ पर यूनिट। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट लॉट हम पूरा ले लेंगे 100 यूनिट्स जिसका रेट था 35 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट आया 3500, यानी कि पहला लॉट गया। अब क्या करेंगे, 300 यूनिट्स हम सेकंड लॉट में से लेंगे और सेकंड लॉट का रेट कितना था, 40 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट आया 16,000, करेक्ट। अभी आप देखो सेकंड लॉट में से सिर्फ कितना गया है, इस 400 में से हमने इशू किया है सिर्फ एंड सिर्फ 300 यूनिट्स। इट मीन्स दूसरे लॉट का 300 यूनिट्स अभी भी अपने गोडाउन में पड़ा होगा, करेक्ट। सो बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट्स, रेट कितने का, 40 का, यानी कि कॉस्ट आया 4000। अगेन एक ट्रांजैक्शन ख़त्म, एक लाइन ड्रॉ, दैट्स इट। समझा? एक बार चेक कर लो हमने क्या किया। 400 यूनिट्स इशू करना था, तो हमने चेक किया कि अपने पास इसके प्रीवियस डेट में कितना लॉट है। तो हमने देखा दो लॉट है, एक 100 का और दूसरा लॉट था 400 का। तो फीफो मेथड के हिसाब से हमने क्या किया, फर्स्ट लॉट पूरा ले लिया 35 वाला, और सेकंड लॉट में से 300 यूनिट्स ले लिया 40 रुपीज़ का लॉट, और बैलेंस बचा 100 यूनिट्स। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का क्या आएगा, 5 मार्च के बाद नेक्स्ट डेट आएगा अपना 13 अप्रैल, राइट। तो 13 अप्रैल को वापस से हमने 900 यूनिट्स परचेज़ किया और रेट था 45 रुपीज़, राइट। तो चलो परचेज़ कर लेते। परचेज़ किया, कभी परचेज़ किया, 13 अप्रैल 2016 परचेज़ किया। तो परचेज़ कॉलम में लिखेंगे कितना परचेज़ किया, 900 यूनिट्स, रेट कितना है, 45 रुपीज़ पर यूनिट। सो कैलकुलेशन 900 इंटू 45, ये मिला 40,500 रुपीज़। इश्यूज़ में कुछ है नहीं, तो इश्यूज़ में हमने क्या किया, डैश। अब ये यूनिट्स किधर मैं लेके जाऊंगा, अपने गोडाउन में। और गोडाउन में क्या दिखेगा, सर अपने पास अब दो लॉट मिलेगा। पहले अपने पास 100 का लॉट था जिसका रेट था 40 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट 4000। और अभी अभी हमने एडिशनल 900 यूनिट्स ख़रीदा जिसका रेट है 45, यानी कि कॉस्ट मिला 40,500, करेक्ट। अगेन एक ट्रांजैक्शन ख़त्म, तो लाइन ड्रॉ कर दो बस। अब 13 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा, तो 13 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट आ रहा है 15 मई, करेक्ट। क्या किया, इशू किया कितना यूनिट्स, 600 यूनिट्स।
सो भाई 15 मई को इशू किया, तो चलो लिख लेते कभी 15 मई 2016 इशू किया, तो परचेस को क्या करेंगे डैश। कितना यूनिट्स इशू किया, तो बोला सर 600। तो देखो 600 के लिए हम लोग कैसा कैलकुलेशन करेंगे। अगेन चेक कर लो अपने पास कितना लॉट है, तो अपने पास दो लॉट है, एक 100 का और दूसरा 900 का। अपने को इशू कितना करना है 600 यूनिट्स। सो व्हाट टू डू भाई, पहला लॉट पूरा इशू कर लो, और फर्स्ट लॉट का रेट था 40 रुपीज़। फिर अपने को और कितना चाहिए 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स हम किधर से लेंगे सेकंड लॉट से, जिसका रेट कितना था 45। ओके, सो इस 900 में से 500 यूनिट्स गया, तो बाकी बचा 400 यूनिट्स, राइट। तो यही कैलकुलेशन अभी इस टैबुलर फॉर्म में शो करना है। क्या करेंगे 100 यूनिट्स इशू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹40, यानी कि 4000। तो पहला लॉट गया। सेकंड लॉट में से कितना लेंगे 500 यूनिट्स, रेट कितना 45। सो 500 इंटू 45, तो ये मिला 22,500। अब इस सेकंड लॉट में से 900 में से कितना गया यूज़ किया हमने 500 यूनिट्स, तो बैलेंस कितना बचा 400 यूनिट्स, रेट कितना 45। सो 400 इंटू 45, ये मिला 18,000। एक ट्रांजैक्शन ख़त्म, एक लाइन ड्रॉ, राइट। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक कर लेते। 15 मई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा दिखेगा सर 23 जून 2016 को। क्या किया परचेज किया, कितना यूनिट्स 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लेते, परचेज ऑन 23 जून 2016। परचेज किया तो डेफिनेटली हम किधर लिखेंगे परचेज कॉलम में। कितना परचेज किया 600 यूनिट्स, रेट कितना 50 रुपीज़ पर यूनिट। तो 600 इंटू 50 कितना मिला 30,000। इश्यूज में डैश। अब बैलेंस में क्या दिखेगा, बैलेंस में दिखेगा कि सर अपने पास एग्जिस्टिंग में 400 का लॉट था, जिसका रेट था 45 और कॉस्ट था 18,000, और अभी अभी हमने और 600 यूनिट्स खरीदा एट द रेट ऑफ ₹50, विच कम्स टू ₹30,000। तो एक और ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कि अभी आज के डेट में अपने पास दो लॉट है। एक लॉट 45 का रेट है और सेकंड लॉट 50 का रेट है। फर्स्ट लॉट में अपने पास 400 यूनिट्स है एंड सेकंड लॉट में अपने पास 600 यूनिट्स है। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है 30 जून को। क्या किया इशू किया कितना 600 यूनिट्स। तो इश्यूज, तो ये रहा डेट, डेट कितना 30 जून 2016। इश्यूज किया तो परचेस में डैश। कितना इशू किया 600 यूनिट्स, वापस से देख लो 600 यूनिट्स इशू किया। क्या करेंगे फर्स्ट लॉट 400 का ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉट में 400 यूनिट्स ही है, और फर्स्ट लॉट का रेट कितना लेंगे 45। और कितना चाहिए अपने को 200 यूनिट्स। सो 200 यूनिट्स हम सेकंड लॉट में से लेंगे, और सेकंड लॉट का रेट था 50 रुपीज़, राइट। तो इस 600 में से हमने क्या किया 200 यूनिट्स इशू किया,
तो बाकी कितना बचेगा 400 यूनिट्स। तो चलो कैलकुलेशन शो करते। व्हाट टू डू 600 यूनिट्स, so 400 units, sorry, 400 units issued at the rate of rupees 45, cost 18,000, और 200 units इशू करेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 50, सो 200 इंटू 50 ये मिला 1000, सॉरी 10,000। तो इस 600 में से 200 गया, बाकी कितना बचेगा 400 यूनिट्स, और रेट कितना 50। सो 400 इंटू 50 कॉस्ट मिला 20,000, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30 जून। तो लास्ट लाइन में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th जून 2016 इज कितना 400 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़, कितना कॉस्ट है 20,000। दैट्स इट। So this is our final answer, and this is the presentation। सिंपल है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो इस लेक्चर को आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार चेक कर लो। कुछ कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आई एम अवेलेबल इन द कॉलेज, आप वो क्वेरी लेके आओ, वी विल सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो इधर ब्रैकेट में साइड में कैलकुलेशन लिखा है ना, उसको रब कर देता हूँ। ओके, एंड एक और नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सेम मेथड, यानी कि फीफो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी अवेलेबल है, सी हियर प्लीज़, सेकंड क्वेश्चन भी अवेलेबल है, और लेकिन ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय, सी यू, थैंक यू।